हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं सपना सिसोदिया आज आपके सामने एक बेहतरीन सेशन के साथ हाजिर हूँ। आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अपन ने देखा था कि जो पिछला सेशन था उसमें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, आहार नाल और सहायक ग्रंथियाँ। उसमें अपन आहार नाल वाला टॉपिक जो है वो देख रहे थे। अपन ने देख लिया था कि आहार नाल की जीवित अवस्था में लेंथ कितनी होती है, डेथ के बाद में लेंथ कितनी होती है, ये चीजें अपन ने देख ली थी। तो आहार नाल में जैसे भोजन जो है मुख से ग्रहण किया जाता है, मुख से मुख गुहिका में पहुंचता है, फिर ग्रसनी में पहुंचता है। इसके बाद में ग्रसनी वाले पार्ट से किस में पहुंचता है? ग्रसिका में। अपन ने तीनों जो पार्ट थे आहार नाल के, मुख, मुख गुहिका और ग्रसनी, वो पहले देख लिए थे। आज अपन देखने वाले हैं किसके बारे में? जो अपनी ग्रसिका है उसके बारे में। ग्रसिका को और किस नाम से जानते हैं? ओसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। तो जो अपनी ग्रसिका होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर ग्रसिका की लेंथ होती है। इसकी भित्ति 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। किसकी? ग्रसिका की। नंबर फर्स्ट पर सिरोसा, और नंबर सेकंड पर सबम्यूकोसा, और नंबर थर्ड पर जो आती है, कौन सी आती है? म्यूकोसा। तो जो अपनी ओसोफेगस है उसकी भित्ति 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, सिरोसा, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा से। तो जो सिरोसा वाला पार्ट है वो विसरल पेरिटोनियम से मिलकर बना होता है, विसरल पेरिटोनियम से मिलकर बना होता है। इसके बाद में जो सबम्यूकोसा वाला पार्ट है वो संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। इसके बाद में लास्ट में म्यूकोसा बच जाता है, वो जो है वो किससे मिलकर बना होता है? अपने उपकला ऊतक से मिलकर बना होता है। तो तीनों जो भित्ति है, भित्ति के जो तीनों स्तर है वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद में ग्रसिका से भोजन किस में पहुंचता है? आमाशय में, स्टोमच में जो भोजन है वो पहुंच जाता है ग्रसिका से। ये अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कौन सा? स्टोमच वाला पार्ट। स्टोमच 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट पर कार्डियक, नंबर सेकंड पर फंडस, और जो नंबर थर्ड पर आता है वो कौन सा है? पाइलोरिक। तो जो अपना कार्डियक वाला पार्ट होता है, फिर जैसे भोजन ग्रसिका से कार्डियक में पहुंचता है, कार्डियक वाले पार्ट से आमाशय के फंडस वाले पार्ट में पहुंचता है, फिर लास्ट में किस में पहुंचता है? पाइलोरिक वाले पार्ट में। तो जो अपना ग्रसिका और आमाशय के बीच, कार्डियक के बीच का जो पार्ट होता है वो किस नाम से जाना जाता है? कार्डिया के नाम से जाना जाता है। याद रखना कि जो अपना ग्रसिका, ओसोफेगस और कार्डिया के बीच का जो पार्ट है वो कार्डिया कहलाता है। और इसके बाद में भोजन किस में पहुंचता है? फंडस में। ये स्टोमच का कितना परसेंट भाग बनाता है? 80% का जो भाग है वो फंडस वाला पार्ट बनाता है। जो फंडस का जो कार्य है वो कार्य क्या है? पाचक रसों का स्राव करना। क्या करता है फंडस? पाचक रसों का स्राव करता है। इसके बाद में पाइलोरिक वाला पार्ट आता है। तो पाइलोरिक वाला जो पार्ट है, जैसे अपन ने देखा ओसोफेगस और कार्डिया के बीच का पार्ट क्या कहलाता है? कार्डिया। ठीक उसी प्रकार पाइलोरिक और जो ग्रहणी होती है उसके बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? पाइलोरस। याद रखना, कार्डिया और पाइलोरस। कार्डिया किसे कहते हैं? ओसोफेगस और कार्डिया के बीच का पार्ट क्या कहलाता है? कार्डिया। और पाइलोरिक और ग्रहणी के बीच का पार्ट क्या कहलाता है? पाइलोरस। आमाशय की भित्ति में कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर। भित्ति कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है? 4 स्तरों से। जैसे अपनी ग्रसिका की भित्ति 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, ठीक उसी प्रकार आमाशय की भित्ति 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। जैसे कार्डियक वाले पार्ट पर कौन सा पाया जाता है? कार्डियक स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर? कार्डियक स्फिंक्टर। ये भोजन को क्या करता है? वापस ओसोफेगस में नहीं जाने देता है। और जैसे कार्डियक में कौन सा? कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार पाइलोरिक वाले पार्ट में पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, जो भोजन को, जैसे कार्डियक वाला पार्ट ओसोफेगस में नहीं जाने देता है, ठीक उसी प्रकार पाइलोरिक वाला पार्ट है वो भोजन को ग्रहणी में जाने से रोकता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन से? कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करते हैं जो अपना स्टोमच होता है उसकी भित्ति 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। आमाशय में 2 ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? 2, 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वो 2 ग्लैंड्स कौन कौन सी है? तो नंबर फर्स्ट पर जो ग्लैंड आती है वो कौन सी है? जठरीय ग्रंथि।
और नंबर सेकंड पर जठर निर्गम ग्रंथि। तो जो अपनी जठरीय ग्रंथि है वो किसका स्राव करती है? अम्लीय जठररस का स्राव करती है। जठरीय ग्रंथि हमेशा अम्लीय जठररस का स्राव करती है और जो जठर निर्गम ग्रंथि बच गई वो किसका स्राव करती है? अधश्लेष्मिका का स्राव, मतलब सबम्यूकोसा का। अपन ने जैसे इसमें देखा था सिरोसा, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, उन्हीं में से जठर निर्गम ग्रंथि किसका स्राव करती है? सबम्यूकोसा का स्राव करती है। तो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? आमाशय में 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वो 2 ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट जठरीय ग्रंथि और नंबर सेकंड जठर निर्गम ग्रंथि। जो जठरीय ग्रंथि है वो अम्लीय रस का स्राव करती है और जो अपनी जठर निर्गम ग्रंथि है वो किसका स्राव करती है? सबम्यूकोसा का स्राव करती है। तो जो अपनी जठरीय ग्रंथि है और जठरीय ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ये दोनों ग्रंथियां मिलकर मुख्य कोशिकाएं बनाती हैं, चीफ सेल ये बनाती हैं। इस चीफ सेल को अपन और किस नाम से जानते हैं? जाइमोजन सेल के नाम से भी अपन इनको जानते हैं। ये जाइमोजन सेल होती है वो पेप्सिनोजन का क्या करती है? स्राव करती है। और इसके अलावा जो अम्लजन सेल बच जाती है, कौन सी? अम्लजन कोशिकाएं, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, HCl का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। तो अपन ने आमाशय के बारे में देखा कि आमाशय होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। आमाशय का 80% भाग कौन सा बनाता है? फंडस वाला पार्ट बनाता है। फंडस का इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? पाचक रसों का स्राव करना है और ये आमाशय के कौन से मिड पॉइंट का निर्माण करता है? आमाशय का मध्य भाग जो है फंडस वाला पार्ट बनाता है। इसके बाद में भोजन कहाँ पर पहुंचता है? छोटी आंत में। आमाशय के बाद में भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है। तो अब अपन बात करने वाले हैं छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो आमाशय से भोजन है वो किस में पहुंचता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की जो लेंथ होती है वो जीवित अवस्था में तो कितनी होती है? 3 मीटर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है? 3 मीटर। लंबाई कितनी होती है इसकी? 3 मीटर। इसको कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में। नंबर फर्स्ट पर ग्रहणी को और किस नाम से जानते हैं? ड्यूडेनम। इसके बाद में जेंजुनम, अग्र शुद्रांत्र। इसके बाद में लास्ट में शुद्रांत्र बचता है, उसको किस नाम से जानते हैं अपन? इलियम के नाम से जानते हैं। नंबर थर्ड पर शुद्रांत्र, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इलियम। ठीक है। तो जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 3 पार्ट में बटी होती है, ड्यूडेनम, जेंजुनम और इलियम। तो जो ड्यूडेनम होती है वो किस आकार की होती है? यू आकार की। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रहणी का आकार होता है, तो वो क्या हो गया आंसर? यू आकार का। ग्रहणी वाला जो पार्ट है उस पर एक पार्ट पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? ओडी की अवरोधिनी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओडी की अवरोधिनी कहाँ पर स्थित होती है। तो जो छोटी आंत होती है उसमें ग्रहणी वाला जो पार्ट होता है वहां पर ओडी की अवरोधिनी स्थित होती है। इसके बाद में जेंजुनम, और जेंजुनम के बाद में जो इलियम वाला पार्ट होता है उस पर क्या पाए जाते हैं? पेयरे के समूह है, ग्रुप ऑफ पेयरे। ये जो पेयरे के ग्रुप हैं ये एक ग्रंथि बनाते हैं जिसको किस नाम से जानते हैं अपन? लीबर कुहन की गर्तिकाएं। लीबर कुहन की गर्तिकाएं। पेयरे के ग्रुप पे एक ग्रंथि बनाते हैं जिसको अपन लीबर कुहन की ग्रंथि कहते हैं, फिर गर्तिका कहते हैं। ये जो लीबर कुहन की गर्तिका होती है इसमें 3 सेल होती हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट पर क्लस कोशिकाएं या इसको गोबलेट सेल भी कहते हैं। इसके बाद में क्लस कोशिकाओं के बाद में कौन सी आती हैं? आंतरीय कोशिकाएं। और नंबर थर्ड पर कौन सी बच गई? पेनेट कोशिकाएं।
नंबर थर्ड पर कौन सी आती है, पेनेट। तो जो अपनी लीबरकुहन की गट्टिकाएं हैं वो 3 कोशिकाएं बनाती है, क्लस, आंत्रीय और पेनेट कोशिकाएं। ये जो तीनों कोशिकाएं मिलकर क्या बनती हैं, लीबरकुहन की गट्टिका बनती है। लीबरकुहन की गट्टिका पेरेक के ग्रुप से बनती है। तो जो अपनी क्लच सेल होती है, गोबलेट सेल होती है, वो किसका स्राव करती है, श्लेष्मा का। इसके बाद में जो अपनी आंतरिक ग्रंथियां होती है वो जल और जल अपघट्यों का क्या करती है, स्राव, जल और जल अपघट्यों का। इसके बाद में लास्ट में अपनी पेनेट सेल बच जाती है जो किसका करती है, जीवाणुओं को मारने वाले कौन से एंजाइम का, लाइसोजाइम एंजाइम का स्राव करती हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइसोजाइम एंजाइम का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो कौन सी कोशिकाएं करती हैं, पेनेट कोशिकाएं। तीनों कोशिकाओं का नेम याद रखना, कलश कोशिका, आंतरिक कोशिका, पेनेट कोशिका। तीनों कोशिका कौन सी ग्रंथि से मिलकर बनी होती है, लीबरकुहन की गट्टिका। और लीबरकुहन की गट्टिका कौन बनाता है, पेरेक के ग्रुप बनाते हैं। पेरेक के ग्रुप कहाँ पे पाए जाते हैं, इलियम वाले पार्ट पर पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, बड़ी आंत। क्योंकि जैसे भोजन गर्सिका से स्टोमच में पहुंचा था, ठीक उसी प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन से किसमें आगे भोजन बढ़ेगा, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। ये क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है। कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका सबसे लास्ट पार्ट कौन सा होता है, बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत भी 3 पार्ट में बटी होती हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं ये अपन देखने वाले हैं। तो जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में बटी होती हैं। कौन कौन सी है, नंबर फर्स्ट पर तो सिक्कम, नंबर सेकंड पर जो आती है वृदांत्र, और नंबर थर्ड पर क्या आता है अपना, मलाशय। तो जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में बटी होती है। कौन कौन सी, सिक्कम, वृदांत्र और मलाशय। जो सिक्कम वाला पार्ट है वो किस नाम से जाना जाता है, अवशेषी अंग के नाम से। और यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसको किस नाम से जानते हैं, कर्मी रूपी अवशेषिका। इस अवशेषिका का कोई कार्य नहीं होता। इसके बाद में जो वृदांत्र होता है वो वाला पार्ट आता है, फिर इसके बाद में मलाशय का पार्ट आता है। तो जो अपना सिक्कम वाला पार्ट है वो छोटी और बड़ी आंत की कहाँ पर पाया जाता है, संधि पर। छोटी और बड़ी आंत की संधि पर सिक्कम वाला पार्ट पाया जाता है, छोटी और बड़ी आंत। इसके बाद में भोजन बड़ी आंत से लास्ट में किस में पहुंचता है, गुद्दा वाले पार्ट में पहुंचता है। और ऐसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट होते हैं वो अपन ने देख ली है। मुख से भोजन स्टार्ट होता है। मुख से जैसे भोजन दांतों से चबाया जाता है, फिर इसके बाद में मुख गुहिका में पहुंचता है। मुख गुहिका से किसमें, गर्सनी वाले पार्ट में पहुंचता है। फिर इसके बाद में गर्सिका वाले पार्ट में पहुंचता है। गर्सिका से किसमें पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। फिर आमाशय वाले पार्ट से छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत के बाद में लास्ट में किसमें पहुंचता है, बड़ी आंत में। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, नंबर सेकंड पर कौन सा, जेंजुनम, और नंबर थर्ड पर इलियम। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, वृदांत्र और मलाशय। जो नाम याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो पेड़ के समूह है। पेड़ के समूह कहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अपने पेड़ के समूह है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इलियम वाला जो पार्ट होता है छोटी आंत का, वहां पर पाए जाते हैं। एक आता है अपना ओडी की अवरोधिनी। ओडी की अवरोधिनी, ये वाला जो पार्ट है वो किस पर पाया जाता है, ड्यूडेनम पर। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लश कोशिका, आंतरिक कोशिका और पेनेट कोशिका, ये मतलब तीनों कौन सी मिलकर कौन सी ग्रंथि बनाते हैं, लीबरकुहन की ग्रंथि बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।